अभी तो मौसम बहुत बढ़िया है। आओ यार इधर आई ता करके हैं सही मस्त है। ठीक ठाक हो अभी हमारे मुझे थोड़ी देर पहले ही है अभी थोड़ी देर पहले ही अच्छा नहीं मेरे पर डिस्टर्ब लगा है हैं और नहीं मुलाकात के बाद कोई गल पता है कहना नहीं कल को ना वो बगुल जाएगा करता ही पूरे पूरे सिस्टम तो कर ही छड़े हैं सुधारता है मैंने हां सूर्य सूर्य मारे तो काम कर लेता है मशीन है बंदा और फिर आया तो मैं सीधा और कोई चल गया मैं फोन किया मैं दुकान पे अच्छा फोन करूंगा तो पूरा टोटा मतलब जारी कर सकते बोलना नहीं है कोरोना बड़ा है लेकिन वो कभी काफी ज्यादा नहीं वो तो काम बंदी थी तो स्वयं बेटा आपने देखो माइक्रोफोन ऑन कर रखा है, अब तो आप पुराने हो गए हो। सारा आप ना देखो सारी रिकॉर्डिंग एज वेल एज बाकी बच्चों को भी और लग रहा होगा, है ना? शुड बी केयरफुल इनफ। कोई बात नहीं। I'm just checking the attendance. I'm checking. Fantastic. Okay. Good morning to all. और नए बच्चे खास करके और पुराने भी गुड मॉर्निंग करो मुझे सारे चैट में। The who have joined today, welcome to them and just for as a demo purpose ना, right? Good morning daily करनी है, कनेक्शन फील होता है। मुझे आपके नाम मिलते हैं ना दिखने को। अभी सिर्फ मुझे खुशी नहीं गितेश ने और आनंदिका ने गुड मॉर्निंग करी है। शाबाश शाबाश। भार्गव गुड मॉर्निंग, साहिल गुड मॉर्निंग, अंश न्यू वेलकम अंश। तो आज थोड़ा सा फॉर्मेलिटी, मैं 1 मिनट और वेट कर। हर्ष गुड मॉर्निंग, सयन की गुड मॉर्निंग आ गई है, प्राप्ति गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। द न्यू स्टूडेंट्स कुछ और हैं जो बीच में, कम ऑन आलस नहीं करना। चलो आज है 28 और
पर्टिकुलरली टू द न्यू स्टूडेंट्स, उन्हें जो मैंने लेक्चर्स भेजे थे तो बहुत जरूरी था लास्ट लेक्चर समझना, थोड़ा कम ज्यादा जो भी हो तो ज्यादा समझ आएगा आज का। अगर जिनका फर्स्ट डे है आज मेरे लाइव लेक्चर में तो उन्हें कम ज्यादा समझ आए तो लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं और मैसेज डाल सकते हैं, और बीच में कर ही सकते हो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। in a plane, basically it was rectangular resolution. और अब से रफली हाफ एन आवर तक ना आपकी आंखें खुलेंगी इस टॉपिक के बारे में, ये है क्या, थोड़ी थोड़ी। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन। जो मैंने कल किया था वो दोबारा कर रहा हूँ। न्यू स्टूडेंट शुड ड्रॉ, पुराने वाले सेम डायग्राम पड़ी थी हमारे पास। तो 5 मिनट की इंट्रोडक्शन है कि हमने जो कोई ए वेक्टर लिया था, फिर हमने इसको स्प्लिट किया। कैसे? ए वेक्टर की दो बातें पता थी हमें कि एक तो ये पता था कि कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए है और थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है, वो एक्स के साथ। फिर हमने कहा कि वी स्प्लिट द वेक्टर ए इनटू टू कंपोनेंट्स, एक ए वाला वेक्टर, इसका नाम अगर ax रखते हैं, एंड दिस वेक्टर, ये कोई ऐरा गैरा वेक्टर नहीं था, ये इसके साथ परपेंडिकुलर था। देन वी कैन राइट दैट a vector has been broken into two vectors. जो काम a वेक्टर खुद कर रहा था वो ax और ay मिलकर कर रहे हैं, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके अलावा मैंने आपको बोला होगा कि इसका देखने का नजरिया ये भी होता है, दिस वन, अगर ये ए वाई है तो आमने सामने इक्वल वेक्टर होंगे। जहां आपको लगे कि मैंने कल नहीं लिखवाया था वहां से शुरू हो जाओ। ax is what? It is component of vector, yes, a along x-axis. What is ay? कंपोनेंट क्या होता है? हिस्सा, दो हिस्से। तो कंपोनेंट को ऐसे मत सोचना कि कोई इंग्लिश वर्ड है पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ए के दो हिस्से बना दिए हमने। जो काम ये अकेला कर रहा था वो ax और ay मिलकर कर रहे हैं, तो उसका नाम रख दिया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along what? Y-axis. And what we write here, ax, let ax be the magnitude of vector ax. शायद इसके आगे इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। यानी ये वेक्टर की लेंथ कितनी है, ax है, और इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, ay है। ay is magnitude of ay। थीटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ नए बच्चों के लिए, एंगल बिटवीन a एंड x एक्सिस। तो हमारा अभी का हेडिंग ax एंड ay in terms of a and theta. It's very simple.
वेरी इजी। हाँ, आपको मीनिंग ना पता चले अभी वो बात अलग है, क्यों कर रहे हैं। हमारा ना दिमाग चलता रहता है कई बार, ये कर क्यों रहे हैं। डोंट वरी, नाउ आई एम गोइंग टू प्ले विद द मैग्नीट्यूड्स ओनली। आप ये मान के चलो सारे प्यारे बच्चे कि ये गिवन था कोई वेक्टर, हमें पता है ये 20 न्यूटन है, ये फोर्स इसकी या कुछ है, और ये भी गिवन है थीटा, तो 20 न्यूटन फोर्स 30 डिग्री एंगल पे लगेगी, जैसा कुछ गिवन है। तो हमारा दिल कर रहा है कि मैं ए वाई और ए एक्स बनाऊं इसके। तो वेरी इजी इन दिस कि अगर मैं बोलूं ए एक्स अपॉन ए, ये कोई दूध पीता बच्चा भी बता देगा कि cos थीटा होता है। ax इज व्हाट, a cos थीटा। हेडिंग से मैच करो इसको। अच्छा, हम ax लिख सकते हैं इसमें a और cos थीटा में, तो क्या फिर ay भी लिख सकते होंगे, क्यों नहीं। a sin थीटा। दूसरा, अब हमारा हेडिंग है, अच्छा यहाँ पे अभी हम वेट करो, कल शायद मैंने जो लिखा था, क्योंकि डिसकंटिन्यूड लेक्चर है यहाँ पे थोड़ा सा, फिर कल मैंने यहाँ लिखा होगा लेट I cap is the what, unit vector along x-axis. So and j cap is a unit vector along y-axis. Then ax can be written as ax को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी है ax और डायरेक्शन कौन सी है I cap, तो ax can be written as its magnitude into this। हमें पता है हर वेक्टर की दो चीजें होती हैं, एक उसकी डायरेक्शन और एक उसका मैग्नीट्यूड, तो ax लिख दिया। तो व्हाट अबाउट ay, तो एक्चुअली ये यहाँ आना चाहिए था, तो कल के लेक्चर में थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी की वजह से बाद में कर रहा हूँ, लेकिन फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ आने में कमी नहीं आनी चाहिए। तो हम दोबारा लिखते हैं, तो एज, तो a इज अगेन a इज इक्वल टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, और a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप। ऑल्सो एक तो ये हो गया, पुट ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ay is equal to a sin theta, a cos theta I cap, a sin theta j cap। मेरे साथ हो आप लोग, जब तक एग्जांपल करेंगे तब तक क्लियर होगा, उससे पहले कुछ पता नहीं चलेगा व्हाट वी आर डूइंग हियर। नेक्स्ट, that is to find a and theta,
तो आपने अगले 2-4 मिनट के लिए होल्ड रखना है अपनी क्यूरियोसिटी को। 2-4-5 मिनट। ax and ay. Now in this triangle, in triangle OPM, you can write easily OP square OM square plus PM square. OP कौन है? AX square plus AY square क्या फायदा होगा? डोंट वरी, बस एब्जॉर्ब करते जाओ इनको। In the same triangle, what is tan theta? Is equal to AY upon AX. तो मैं जो एग्जांपल्स दूंगा ना, तो उसमें आपने, जैसे मैं कहता हूँ चैट में डाउट ये वो, पहले नहीं है तो सुनते जाना है। 1 2 3 4 एग्जांपल्स। Force A is acting at an angle of 30 degree with x-axis. Magnitude of A is 20 Newton. Find components of A along x-axis. तो यहाँ पे मैंने अंडरस्टूड मान लिया +30 कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जिनको एंटी क्लॉकवाइज ना बताओ नहीं बच्चों में से, दे शुड नॉट वरी, मैं ड्राइंग में बता दूंगा, बाकी पुरानी बातें बाद में करनी है। फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ A along x-axis and what? Y-axis. Number 1, express A in terms of its rectangular components. I'm deliberately slow here बच्चों। ये जो वेक्टर्स चैप्टर है ना, इसमें से डायरेक्ट अपना क्वेश्चन कोई भी ना आए चाहे नीट जेईई में, लेकिन ये जरूरी है पूरा फिजिक्स को ढंग से समझने के लिए। और बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ जरूरी है। फिर चेक if A represented in part 2 gives complete information about the force it represents
Here we go with the solution. तो इस जगह को मैं यूज करता हूँ प्रॉपरली। आपने ना कई बच्चों ने आपने थोड़ा पढ़ा हुआ ना, इधर उधर तेज नहीं भागना। वाई तो ये उसने मुझे ए वेक्टर दे दिया, अब मैं वेक्टर में डालूंगा, उसका मैग्नीट्यूड बता मुझे 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी थी 20 न्यूटन। तो मुझे अब पता है कि ये होता है ax और दिस इज व्हाट ay, चाहे मैं यहां लिख दूं ay। तो देखो कॉपी खोल के ना, खोलो, थैंक गॉड ये लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट कैसे करना है ऐसे, लेकिन ये ax ऐसे आएगा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। ax is equal to a cos theta, it is 20 cos 30, cos 30 पता है कितना होता है, पता है आपको? गुड, तो इट इज √3/2, तो हमारे पास आ गया 10 √3, ऑफ कोर्स विद द यूनिट्स, राइट। तो यूनिट्स तो मैं बस लिखना चाहिए प्रॉपर्ली, लेकिन यहाँ पे मेरा ध्यान आपको समझाने में वेक्टर्स के बारे में, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। व्हाट इज ay? इट इज a sin 30, 20 of sin 30, it is 10. Give me 30 seconds बच्चों, मैं रिफिल कर लूंगा। गुड, 10 यूनिट्स, फाइन। फर्स्ट पार्ट हो गया, बता दिए। कहते हैं एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए। अच्छा, तो अपनी कॉपी चेक करो कि कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। आओ बिना बोल हुए बात तो सुनो। अच्छा, ए था ना, जो हम ए को ए बोलना बंद कर देते हैं, हम कहते हैं तू ax + ay है। ए जो ए ने करना था वो ax और ay कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं। तो हमें अब आदत पड़ जानी चाहिए, यहाँ तो ए वो था ax i कैप है, ay j कैप है। आई और जे लिखने से पता है कि तू x के लाऊंगा तो y के लाऊंगा। अच्छा जी, तू कितना है 10√3, ओके फाइन, फैंटास्टिक, ये क्या है, और तू कितना भाई 10, ओहो गुड। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, वहां भी लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं। चलो अच्छी फिक्स करनी है। व्हाट इज थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट से पहले ये देखो, what we have achieved and what is the benefit. Benefits will trickle down in the time, वो धीरे धीरे आपको क्लियर होंगे। कि कहता यहाँ तो इंफॉर्मेशन दे दो, एक वेक्टर है 20 न्यूटन का, जो x एक्सिस के पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे फोर्स दे रही है। अच्छा, यहाँ तो ये बोलो, अंग्रेजी बोलो जो लिखी थी, ये दिस इंग्लिश। एक कहता है अंडरस्टूड लैंग्वेज है सारे साइंटिस्टों की, स्टूडेंट्स की भी, उनको पता है आई कैप क्या होता है, उन्हें पता है ना जे कैप क्या होता है। तो कहता सिर्फ ये लिख दो, इंस्टेड ऑफ दिस कहता है दोनों इक्विवेलेंट है, ये बोलना या ये लिखना कहता है इक्विवेलेंट है। अच्छा, हाँ अभी तक तो सच्ची सच भी है, लेकिन मैं शक कर रहा हूँ कि यार इंफॉर्मेशन लॉस तो नहीं हो गया, कोई नेचर को तो नहीं पता। अब किसी अगर जो फिजिक्स नहीं पढ़ता उसको भी ये बात बताएंगे, समझ जाएगा, उसे फिजिक्स से मतलब नहीं है, लेकिन फोर्स होती है न्यूटन यूनिट से पे 20 फोर्स है और इधर लग रही है, अच्छा उधर को लग रही है हमारे घर की तरफ, तो उसको तो पता चल गया। लेकिन उसी बंदे को जिसने फिजिक्स ना पढ़ी हो, ये उसे बोले इतनी फोर्स लग रही है, बोले पता नहीं यार क्या बोल रहा था, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो लेकिन हम अब हमें पता है, और मेरे पास साथ है ना, हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं पता थी मान लो। तो किसी ने बोला यहाँ पे कि गिवन कोई फोर्स है, फोर्स इज गिवन बाय
a 10 root 3 I cap plus 10 j न्यूटन, राइट। तो हम इसे डेसिफर करना चाहते हैं, क्या रहना चाहिए? तो रियल लाइफ में तो कुछ नहीं है, रियल लाइफ हैज इट हैज नो मीनिंग। मैं इसके अंदर से निकलवाना चाहता हूँ तू कितनी फोर्स है और तू किधर को लग रही है। तो फिर व्हाट आई डू, मैं बोलूंगा अच्छा अगर ऐसी बात थी, मैं रिवर्स करूंगा अपने आप को, मतलब ये मान को ये आपने नहीं किया हुआ, रिवर्स करूंगा कि इसको मैं कंपैरिजन करूंगा ए को, ax i कैप वापस तो आना ही था, ay j कैप कंपैरिजन करके मैं बोलूंगा तू ax है 10 रूट 3, तू ay है जो 10 है। इसको मैं ग्राफ भी ज्योमेट्रिकली बना सकता हूँ, लेकिन कॉपी का फॉर्मूला चेक करो। अब मैं a ढूंढना चाहता हूँ, तो a शुड बी गिवन बाय ये फॉर्मूला। अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो मैग्नीट्यूड ये होता है, वो तो आपको बताइए, आंसर आ ही जाना है। 10 स्क्वायर that is 300 plus 100 plus 20। मैथमेटिक्स आपका थोड़ा सा बड़ा मानते हैं, 400 400 आ गया। ओह वाओ, इसका मतलब ये पढ़े लिखे बच्चे को दिख रहा था इसके अंदर से, इसके अंदर इंफॉर्मेशन छुपी है कि 820 न्यूटन। और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे? दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि एंगल कितना बनाना है। तो if theta is the angle with the positive x-axis, angle made by a, अंग्रेजी इंग्लिश थोड़ी बहुत ही मिस करता हुआ, तो हमने किया था अभी कि tan theta was what, ay upon ax। यहाँ नहीं है तो आपको ध्यान ये दिख रहा है आपको, और हमें पता ही नहीं 30 डिग्री है ना, तो भूल चुके, हमें तो ये पता है, ये बता रखा है इसमें। ओह ओके, तो क्या लिखूं मैं, 10 by root 3 1 by root 3 गुड। ओह tan 30 1 by root 3 मतलब, मैं अभी भी आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपको समझ आया नहीं आया, रीजन मैं एक एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट बनाने वाला हूँ, ये मैं एक ही को मिक्स कर दिया ना, थोड़ी सी खिचड़ी थी। तो क्यों नहीं पूछूंगा, क्योंकि अभी और ऑब्जर्व करवाऊंगा, तो आप आओ मेरे साथ। तो आज हमने नई लैंग्वेज सीखी है, सीख रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो अभी मैं एफ में जा सकता हूँ, वैसे बड़े बच्चे हो आप, इतने छोटे भी नहीं है ना। तो फोर्स एफ इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू ये टाइप है, और यहाँ पे ना मैं वो वैल्यूज देता हूँ जो आपको थोड़ी सुंदर लगेगी। तो 20 आई है, इतनी फोर्स है, मैंने ये क्या मतलब हुआ, फोर्स तो दी नहीं उसने, मैं फोर्स के कंपोनेंट्स दे दिए। तो कहता, तो बोल रहा हूँ ना, दोबारा बोल रहा हूँ, इसे इंग्लिश में बोलोगे कौन सी फोर्स है, इंग्लिश में बोलोगे अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओगे और उसकी डायरेक्शन बताओगे, मुझे ये बताओ इंग्लिश में लिख के कि सर ये इतनी फोर्स है, इतने न्यूटन की है और इधर वो जा रही है, तो इसका मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, बेसिकली दिस एंड थीटा एंगल बिटवीन एफ एंड एक्स एक्सिस। सेकंड पार्ट ट्रिकी हो सकता है, जिनको ट्रिगो नहीं आती होगी, वो भी मैं सारा आपको फ्यूचर में बताऊंगा, अभी बेसिक्स को क्लियर कर दो। अब मैं मुझे पता चल चुका है कि दैट इज एफ को मैं एफ एक्स आई कैप लिख रहा हूँ, एफ वाई जे कैप लिख रहा हूँ, एंड कंपेयरिंग दिस टू,
Comparing these two, fx is 20, fy is 20 रूट 3 न्यूटन। इसके आगे कोई दूध पीता बच्चा बता देगा, है ना? वो बात अलग है कि कई पीते नहीं दूध, कई गवर्नमेंट वाला पीते होंगे और कई कॉम्प्लान, है ना? गुड है। एनीवे अपना फोकस दूध से इधर ले आओ। हमें मैग्नीट्यूड के बारे में पता है कि दैट इज fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। अब हमें याद हो गया होगा, याद ना भी हो तो भी और भी तरीका बताऊंगा कि नेचुरल फीलिंग है जिससे कि हाँ यही तो ना, तो और क्या होता है। मैथमेटिक्स ज्यादा एक्सप्लेन ना करता हुआ कोई और तरीके से बच्चा करना चाहता है वो भी कर सकता है। 400 1200 1600 40 यस वी गॉट इट, वी हैव इट मींस हम दुनिया के उन पढ़े लिखे लोगों में मिल गए हैं जो टेक्निकली। अब होता क्या है कि मैं कल बात करी थी जो कल के लेक्चर में नहीं थे कि अब फोर्सेस, हमें नंबर ऑफ फोर्सेस से काम करना पड़ सकता है। वो इधर लग रही है, उधर लग रही है, इधर उधर उधर, जाने किधर किधर, तो हम उनको, तो हमारी प्रेफर्ड डायरेक्शंस होती हैं लाइफ में या सिचुएशनल होती हैं, है ना? तो वो हम प्रेफर्ड डायरेक्शन चुन लेंगे, एक को एक्स बोल देंगे, एक को वाई बोल देंगे। प्रेफर्ड डायरेक्शन समझ रहे हो? जो सिचुएशन होगी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो फिर फोर्सेस को बजाय ये लिखने के 20 न्यूटन फोर्स 30 डिग्री पे है, 40 न्यूटन 45 डिग्री पे है, फलानी फोर्स कितने डिग्री पे है, हम सभी को ब्रेक कर देंगे कंपोनेंट्स में। मतलब वो ब्रेक कैसे करना, तो ऐसे लिखी होंगी, ब्रेक कर दिया किसी एक सेंटेंस है, दूसरे को बताइए, उसको पता क्या मीनिंग है, उसको पता है कि ये क्या चीज है, उसको ये पता है कि ये 40 न्यूटन है, उसको ये भी पता है कि दैट इज वो जो एंगल बना रही है एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, and that is 20 root 3 and 20, so theta is equal to 60 degree। ब्रिलियंट। हमें पता चला ये जो इसने ऐसे लिखा हुआ था टेक्निकली बड़ा अपने आप में, ये मतलब है। इसको रीड करो, मुझे इसके अंदर से नजर आ रहा है कि ये तो 40 न्यूटन की फोर्स है जो एक्स के एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, पॉजिटिव वाला इधर को लग रही है। सारी इंफॉर्मेशन we do one or two examples in different manner with graphically, इसको भी ग्राफिकली करें। बढ़ते जाओ आगे, मेरे साथ आते जाओ। ऑल्टरनेट मेथड से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नया मेथड होगा, दैट इज ग्राफिकल विजुअलाइजेशन बोल देते हैं। मेथड नया नहीं है किसी क्वेश्चन की। मुझे उसने दिया था, जहां तक मुझे याद है 28 है, बस 20 रूट 3 है, ये तो था मुझे पता था, मैंने एफएक्स पर लगा दिया। एक मैं वैसे विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा है, दो कंपोनेंट है तेरे, एक आई एक्स एक वाई के नाम। अच्छा, ये हमें कहना चाह रहा है कि तू अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं तो देयर इज ए कंपोनेंट ऑफ 20 न्यूटन along x axis and there is a component of 20 root 3 along y axis। क्यों ऊपर को क्यों, नीचे क्यों नहीं? क्योंकि ये प्लस है। ये राइट को क्यों, लेफ्ट को क्यों नहीं? क्योंकि ये प्लस है। अच्छा, तो फिर f इन दोनों का रिजल्टेंट है। फिर आप इसको भी लिख सकते हो 20 रूट 3। थोड़ी देर के लिए बातें मैं जानबूझ के और बढ़ा देता हूँ आगे। अच्छा, तो ये 2f है, अगर ये 2f है तो ये fx होगा तेरा और ये fy होगा। फैंटास्टिक, आई नाउ आई अंडरस्टूड कि
u was like this शुरुआत है ना बच्चों, तो मैं रेपिटेटिव सा रहता हूँ। ये f तो ये 20√3 था, तो ये भी कौन होगा 20√3। इस ट्राइंगल को देख के कोई भी बच्चा बता देगा क्या कितना है, जिससे याद नहीं था, याद क्यों नहीं होना चाहिए, फिर भी इसको देख के बता रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, f will be this square plus this square under the root। वो तो कर ही दिया सबने। tan थीटा साफ ही दिख रहा है, ओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको फ्यूचर बता देता हूँ थोड़ा सा कि मैं क्या पूछने जा रहा हूँ आपसे, और आप ही से पूछ रहा हूँ। हालांकि एज ए ड्यूटी तो बहुत छोटे बच्चे मान रहा हूँ ना आपको, मैंने बड़े हो चुके हैं काफी, कुछ छोटे बच्चे भी नए ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे मैं साइंस भी चेंज करने वाला हूँ। तो आपने इस मेथड से नहीं, इस ग्राफिकल मेथड से कोशिश करनी है। गलत करो कोई बात नहीं, ठीक करेंगे। तो लेट अस डू एग्जांपल। 20 प्लस था, माइनस होता तो इधर होता। ग्राफिकल मेथड विल सेव मी द क्वाड्रेंट वाले चक्कर से बचाएगा मुझे वो, वरना कई बच्चों को tan थीटा के बारे में पता नहीं होता, याद नहीं होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। तो ऐसी बातें करने से अवॉइड करना हो तो ग्राफिकल मेथड इज गुड। व्हाट आई एम सेइंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। चेंज करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, अच्छा वैसे पार्टिकल की दो वेलोसिटी होंगी, नॉर्मली तो एक ही होगी। कैसे होगी वेलोसिटी कि 10 मीटर पर सेकंड है, फिर जेट सा मान लो, नॉर्थ के साथ, वेस्ट के साथ, उसके साथ, लेकिन ऐसा बोला ही नहीं इसने मुझे, पता नहीं क्या बात है उसको। तो उसने बोल दिया दैट इज माइनस, अब ना मैं स्टैंडर्ड एंगल से बाहर आ रहा हूँ, प्लस 6 जी कैप मीटर पर सेकंड। पॉइंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस द एंगल विद एनी एक्सिस इन सम मैनर, कोई है ना आपको बता दो कि मैं उसके साथ इतने एंगल पे, आई एम गिविंग यू सम टाइम, मैं पानी के 2 घूंट पी रहा हूं, शायद 3 मिनट। सुंदर सा बनाओ डायग्राम। गुड, मैंने इसको देखा तो -8, मुझे एक बात और है, माइनस से जो इन्फॉर्मेशन लेनी दे दी मुझे, माइनस लिख भी देंगे तो भी वो मतलब एंगल निकालने में आपको गलतफहमी देगा। आप छोटे बच्चे तो 10th के साइंस से भी आपको डाउट होते हैं बच्चों, मुझे पता है, तो लेकिन फिर मैं पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो माइनस में क्या इन्फॉर्मेशन थी कि तुम इधर नहीं इधर है। तो अब जब हम ये डायग्राम बना लेते हैं, वी प्ले विद द मैग्नीट्यूड्स, है ना,
तो तभी तो पकड़ा कर रहे हैं। और फिर ये 6 कितना है, जे कैप ना, ध्यान आपको किसी छोटे बच्चे को कवर करना, ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो इधर अच्छा, इट मींस वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, आप समझ रहे हो? ये क्या है, उसके कंपोनेंट्स, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट। वैसे ये कंपोनेंट्स है, ये उसका रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट कहाँ चला गया इसका मतलब, ओह यस दिस इज वी। अब ये पता कर सकता है बिल्कुल, आपने यहां से पता करना है, यहां से पता करना है, इट इज योर, आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। श्रद्धा वर्ड ना मुझे जब भी यूज करता हूँ तो मुझे डर रहता है बच्चे क्या सोच रहे होंगे। ये 6 है तो 8 है, तो ये भी 8 है। इस ट्रायंगल में आप चेक करो, v is equal to 6 square plus 8 square, 36 plus 64 कितना होता है पता है आपको? अच्छा वेरी गुड, और अगर रूट भी पता होगा फिर तो बहुत अच्छी बात है, 10 मीटर पर सेकंड, वाह अप्रिशिएट इट। रेपिटेटिव बातों को मेरे एंजॉय करो, गुड खुशी। तो कि इस ये जो ऐसे लिखा था एक सिंबॉलिक फॉर्म में, हमें से देख के पता चल गया 8 और 6 कुछ नहीं है, वेलोसिटी का 8 और 6 से वैसे लेना देना कुछ नहीं है। रियल लाइफ में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा पार्टिकल, तो भाई जा कहाँ रहा है, तो जाने के लिए डिपेंड, अगर तो एमसीक्यू है, खैर इतना सिंपल एमसीक्यू आना नहीं है, वो तो यूज होंगे। तो प्रेफर्ड हमारे पास एक तरीका है कि हम y के साथ एंगल बता दें या x के साथ एंगल बता दें, x वाला कौन सा नेगेटिव वाला, मान लो हमारा मन बन गया यार ये एंगल बताना है, राइट, इसको हम अल्फा बोलते हैं इधर, तो वो भी बता देंगे इस ट्रायंगल में कोई भी बच्चा। तो ये बड़ी सुनिए मन बन गया, अगर तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्कूल में मान लो, तो उसने तो कुछ बोला नहीं होगा, तो आप अपनी तरफ से ये अल्फा बता दोगे। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू 8/6 4/3, अल्फा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, tan इनवर्स 4/3। अगर आप मान लो एमसीक्यू था, और एमसीक्यू में ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताई हैं, ये ईस्ट और वेस्ट दिया हुआ है, उसने बोला हुआ है ईस्ट ये है वो ये है, और उसने स्पेशली ये वाला एंगल पूछा हुआ है आपसे, बेटा कोई बात नहीं, कारण टेंशन ही कोई नहीं है, 6 को यहाँ लिया, तो दोनों में से कोई एक पूछा होगा, वो आपने अपने आप ही बताओ चल जाएगा क्वेश्चन से। क्या हम tan बीटा ले लेते हैं, tan बीटा लेंगे तो क्या होगा 6/8, बीटा इज tan इनवर्स 3। क्या चलो आगे चलते हैं यहाँ से। Addition of factors in terms of rectangular components. Let A vector be equal to ax I cap, a y j cap। अब आप बड़े बच्चे हो गए थोड़े से, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यस कितेश, ये डायरेक्शन अभी आ गया ना मेरे पास, हमने इसको बता दिया, अगर ये नॉर्थ था कि नॉर्थ के साथ अल्फा एंगल बना दिया कितना, उसको हमने तो बस इस पे ये बचा तो कितना होगा ना, tan इनवर्स 4/3 की बात है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि यहाँ नॉर्थ के साथ एंगल बताएंगे या वेस्ट के साथ एंगल बता देंगे। तो गिरीश तुम्हारा ये क्वेश्चन था, बताओ। गुड, b is equal to bx I cap plus
dy j कैप देन a प्लस b। सिंपली बहुत ज्यादा हैवी बातें नहीं करनी मैंने इस पे। जैसे आपको ध्यान होगा नॉर्थ में साउथ थोड़ा ऐड कर सकते हैं। तो बोले वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, और या फोर्स है 3 मीटर 3 न्यूटन नॉर्थ, और देयर इज अनदर फोर्स 8 न्यूटन ईस्ट। कैसे ऐड करेंगे? नॉर्थ में ईस्ट कैसे ऐड होगा? लेकिन नॉर्थ में नॉर्थ ऐड हो सकता है, ईस्ट में ईस्ट ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट्स है आई कैप और जे कैप, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर एडेड बेसिकली। तो यहाँ पे मुझे अगर किसी ने बोला ना a प्लस बी, ठीक है राइट, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर एडेड, मैं लिखूंगा ax प्लस bx आई कैप प्लस ay प्लस by j कैप। ये दो के लिए किया है, 3 होते 4 होते 10 होते एग्जाम्पल। अच्छा मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ, कोई नया वेक्टर ढूंढना था जिसका नाम r रखना है हमने, तो एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे। यहाँ कुछ माइनस साइन भी हो सकते हैं, if r is equal to a plus b, खुर्रम तुमने बताना कि कोई और डे ऑफ होता हो तो पहले बता दिया करो, अगर सैटरडे भी लाओ, ठीक है? मुझे याद अभी याद आया तो मैं तुमसे, कभी पता होगा कि वेडनेसडे ऑफ है उनका, यहाँ क्लास नहीं है, तो एक दिन पहले बता दिया मैं। And what is r? And what is r? We may be also interested in कितना r, कितना मैग्नीट्यूड, कितना उसका होगा। फाइन, यहाँ पे तो a प्लस बी जब किया हमने, सीधा कर दो, क्या लिखूंगा? तो चलो लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 5 लिखने का मन था, लिखा गया तो लिखा। 6 आई कैप प्लस 11 जी कैप। ओके, इट मींस अगर तो एबीसी ऑप्शन ये लिखिए खत्म कहानी, लेकिन वो मेरे से मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पूछ सकता है। तो मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगा कि आ जो है वो ऐसे है, दैट इज एक तरफ 6 और एक तरफ 11, तो ये हुआ आपका। अच्छा तो ये कोई एंगल भी बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, ये वाला बता देते हैं इसको। चलो आर कितना है, मुझे यहां से भी पता था आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर करूंगा, तो वन 121 hardly matters to us, है ना? Again tan theta is 11/6. एडिशन में हम दोबारा वापस आएंगे, तो फॉर्मेलिटीज फटाफट कर दें। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, अंडरस्टूड एज सब्ट्रैक्शन होगी तो हो जाएगा, है ना? चलो मैं यहाँ पर फिर मीडियम स्पीड पे आ गया हूँ, आप भी जल्दी हो जाओ, भागो भागो, थोड़े थोड़े वेरिएबल स्पीड रहती है ना हमारी, कभी बिल्कुल स्लो कभी कुछ। और उसने मुझे कह दिया कि a माइनस बी बताओ, we want to find some new vector which is a minus b।
तो क्या करना है आपने, कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे ऐड किए थे कॉरेस्पॉन्डिंग वैसे सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो आपको वैसे ही पता होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आर सिमिलर। और मैथ की बात करें इन टर्म्स ऑफ साइन बस चेंज करना होता है। एनीवे तो यहाँ आपको मैं रियली बड़े बच्चे मानता हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। एग्जाम्पल, वेलोसिटी जैसे इनिशियल वेलोसिटी मान लो एक ही बॉडी हुई, मेरे को थोड़ा सा जेस्चर अपने बुक बनाते हुए इसको देखे क्या लग रहा है आपको, नंबर है होगा, कोई रियल वेलोसिटी होगी, उसको ब्रेक कर दिया होगा उन्होंने, हमें सीधी नहीं दी वेलोसिटी उसने बंदे ने, कोई रियल वेलोसिटी होगी सम इतने मीटर पर सेकंड इसका हमें पता है, तो एंगल भी होगा। उस बंदे ने क्या किया, हमें एक्चुअल वेलोसिटी ना बता के, उसे पता है हमें भी फिजिक्स आती है अब, उसने सिंबॉलिक फॉर्म में दे दी वेलोसिटी में, ये वेलोसिटी है किसी बॉडी की इनिशियल। कहता फिर दोबारा देखा उसको हमने, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी दे दी। अभी भी इससे मतलब अभी भी उसको एक्चुअल वेलोसिटी पता होगी इधर उधर, उससे हमने ब्रेक करके दे दी कंपोनेंट फॉर्म में, बड़ा अच्छा इंसान है। तो हमें कहता फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन if delta t is 2 seconds। मैं थोड़े बहुत पढ़े लिखे बच्चे मान लिया आपको, वो एक्सेलरेशन पता क्या होती है, इतने अनपढ़ तो आप नहीं हैं। बड़ा आसान है, मुझे चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, यहाँ अपने मन में ये भी बात ऐड करते जाओ, मैं फ्यूचर दिखाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी इसका मतलब अगर रियल वेलोसिटी दी भी हो ना, उसको कंपोनेंट में ब्रेक, उसको कंपोनेंट में ब्रेक सब्ट्रैक्ट। क्या बोला मैंने, नहीं समझ आया, होल्ड ऑन, अब इसी को कर दो फिर। अभी तो फिलहाल इतना पता है कि फिजिक्स में या साइंसेस में चेंज इज डिफाइंड एज फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं दोबारा, लेकिन अभी v2 माइनस v1 कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर भी देता हूँ, 16 i cap 20 j cap standard base 10 i cap plus 12 j cap, this will boil down to 16 minus 10 i cap, जो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, plus 20 minus 12 j cap meters per second। क्लियर? तो डेल्टा v क्या मिला मुझे, 6 i cap plus 8 j cap, कुछ तो है इसमें। तो अब यहाँ पे ऐसे छोड़ दें, लेकिन अगर एबीसीडी ऑप्शंस ऐसे नहीं छूटी होंगी, उसमें प्रॉपर मैं नॉलेज देना चाहता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर किधर को है, कहाँ है, कहाँ जा रहा है। अब मेरा v1 में इंटरेस्ट नहीं है, v2 में भी उसने पूछा चेंज है, तो लेकिन मैं चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर को पिन पॉइंट करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसको पिन पॉइंट करना है अगर बच्चों, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, हाँ जी 6 i क्या, ओ ठीक, रेड मार्कर भी, रेड मार्कर मेरे पॉकेट में है, गुड। तो 6 है तेरा एक कंपोनेंट, और तेरा एक कंपोनेंट 8 है, और तू ये है, ये वेक्टर कोई एरर जरा वेक्टर नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी लेंथ इसका मैग्नीट्यूड है, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है। ओके, तो कोई एंगल भी बना रहा होगा दिस और दैट, है ना, गुड। डेल्टा v का मैग्नीट्यूड या डेल्टा v
is 6 square plus 8 square plus 10 meters per second. Speaking some angle there is yes. How much? 8 by 6. It is 4 by 3. Right? So subtraction की इंपॉर्टेंस भी आ गई। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों कि एटलीस्ट 40-50 तक रुक जाना, राइट, ताकि मैं एक चीज बताऊं। एंड अब है एप्लीकेशन एडिशन ऑफ फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जल्दी से नोट करो, आई वांट टू रब दिस, थोड़ा आई वांट टू हैव मोर स्पेस। 10 गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, गुड, शाबाश 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 शाबाश। अच्छा आप बना भी सकते हो, गुड। मैं रिपीट कर दूं चैट में, जैसे मैंने सबको बता रखा है। डाउट है आपका तो डू पोस्ट, नहीं है बिल्कुल नहीं, एंजॉय करो। तो एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स को ऐड करने के कौन कौन से तरीके आते हैं हमें? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और फिर एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड वाज a square plus b square plus 2ab cos theta। मोर के लिए एक ही तरीका आता है हमें, पॉलीगॉन लॉ, वो भी बड़ा अजीब सा है, वो प्योरली ग्राफिकल है। So addition of 2 or more vectors by resolution of vectors in terms of rectangular components. So I'm taking 10 seconds कि मैं symbolic work करूं, direct example लेता हूं। डायरेक्ट एग्जांपल इज बेस्ट, सिंबॉलिक काम बहुत हो गया। तो मुझे बोला गया सिंबॉलिक बाद में कर लेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ y है और यहाँ कुछ फोर्सेस काम कर रही हैं। 30√2 न्यूटन, यहाँ से 45 डिग्री का, और एक है ये वाली फोर्स 30 न्यूटन। तो मैं 2 की एग्जांपल देता हूँ पहले, इनकी बात में। And it is having 6 degree. You understand? I have taken from here. और इसका नाम A वेक्टर है और इसका नाम B वेक्टर है। फोर्स A, फोर्स B। तो फाइंड नेट फोर्स, यानी कि हम बोल सकते हैं, यानी कि जैसे R को नेट बोल दें, A प्लस B का, तो फाइंड R एज वेल एज इसका एंगल। अच्छा बच्चों, अगर हमें रेजोल्यूशन को ना यूज करना हो तो भी कर सकते हैं। 2 का मामला है, 2 का मामला हमारे लिए मुश्किल नहीं है। 2 का मामला है तो लेकिन गो विद दिस, आप बनाना मत यहाँ पे इसको भी। इन दोनों में एंगल 15 डिग्री है, मगर A B रिजल्टेंट आ जाएगा। क्या होगा दोनों का रिजल्टेंट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 15। cos 15 की वैल्यू नहीं पता, पर हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम वहां लिख देंगे, वो तो उसकी सिरदर्दी है, वरना हमें वैल्यू देगा। लेकिन हम ये मेथड यूज नहीं करना चाह रहे। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं a को ब्रेक करना चाहता हूं और b को भी ब्रेक करना चाहता हूं। अगर a को ब्रेक कर दिया वो बनेगा i कैप और j कैप, b को ब्रेक करूंगा वो भी क्या बनेगा, i कैप और j कैप। और i कैप और j कैप मुझे ऐड करने आते हैं, i वाले i के साथ, j वाले j के साथ। वेरी गुड, मौजा ही मौजा। तो लेट्स डू द, अब इसको हटाएं यहां से, और आप ना मिटाना, आप मिटाओगे कैसे, है ना? फिलहाल तो यहाँ पे इसी को रहने दीजिए। अब याद करो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, अब ना x की जगह पे जिधर कितना होगा, आप में से कुछ बच्चों को छोटा बच्चा मानते हुए इधर ax होता है ना,
वो a cos थीटा होता है, और ये a y होता है ना, ये a y, तो ये a sin थीटा होता है। ठीक है, ओके। तो अब a को क्या लिखना है, a तो 20 है, 20 का इधर 20 नहीं, कौन है, मुझे पढ़ना नहीं आता। 20√2 cos 45। इस एरो को आप चाहो तो ax लिख दो, इसी तरह a का इधर भी होगा, लेकिन अब जब एग्जाम में करना है तो ax ay इतना लिखेंगे नहीं हम, अब अभी बिल्कुल नया नया कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा, इसका इधर को कितना आना चाहिए, sin 20√2 sin 45। तो यहीं पे कर दे कैलकुलेशंस। हालांकि मुझे पता है कि आप मैक्सिमम कर चुके हो, ये 20 बन जाएगा, और इधर भी 20√2 sin 45 भी 1/√2 होता है, तो ये भी 20 बन गया। इन अदर वर्ड्स ना, नया नया ना, नहीं आपको पहली पहली बार करा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा ज्यादा एलेबोरेट कर रहा हूँ। तो हाँ 8 मिनट है फिर भी 45, मेरे लिए ये 20 है, ये 20 है, तो a वेक्टर इज 20 i कैप प्लस 20 j कैप। इसी तरह b वेक्टर को अलग से लिखो, होगा क्या, कल को आपने मेरे से पास कर देना करना है, मैं भूल गया यार कितना, ये मैंने वो कर दिया, बताना यार कितना लिया था मैंने, जल्दी से बच्चा बताइए, ये b वेक्टर कितना लिया था मैंने, 20 का आपने जो लिखा हुआ, हेल्प मी, आई हैव बिकॉज़ रब फ्रॉम हियर, तो b वेक्टर कितना न्यूटन था, 30 था, थैंक यू। तो b का इधर समझ रहे आप, कर दो फास्ट कर दो, यस 30 cos 60, cos 60 कितना होता है, इसको नहीं पता तो अपने थप्पड़ मारे, और इधर को बी वाई 30 sin 60, sin 60 √3/2, it is 15√3, तो b vector is 15 i cap plus 15√3 j cap। तो मुझे बोला क्या जाना है, a और b को ऐड कर दो, तो मैं दोबारा यहाँ पे I am going through a long route actually and deliberately, लॉन्ग रूट पे जाने से पूरा क्लियर पिक्चर बस होती है। अब मुझे बोला कि r ढूंढो, r बोला किसको, यहीं पे ही एक्नॉलेज कर डालो, अगर सब्ट्रैक्ट करने को बोला होता तो भी कर देता, तो भी मैं पहले रिजॉल्व कर सकता था, अब तो ऐसे लिख दिया ना मैंने, जो मर्जी करवा लो ऐसे। तो ये मैं a plus b plus 20 plus 15 आई है plus 20 plus 15√3 j है। होल्ड ऑन, अब ना मैं इसी को होल्ड करके इस पे सीधा पहुंचना है मुझे, ये मैंने छोटे छोटे स्टेप, बेबी स्टेप्स पे लेके गया हूं आपको, अब बिग लीग, ये अगेन मतलब इसका मतलब रिविजिट। आप छोटे बच्चे थे तो मैंने आपको चीजें छोटी छोटी करके बताई, आज आप बहुत बड़े हो जाना आपने। ये 45 पे था क्योंकि हमने पेपर में कर रहे हैं क्वेश्चन, और शायद ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन का सब पार्ट है, मैं यहीं पे पंगे लेने लगा हूँ। मैंने कहा 20 का इधर कंपोनेंट, ये भी आप दोबारा लिखो, ठीक है, cos 45 मैंने बोला 20, एक एरो इसके हिस्से का, इसके हिस्से का इधर एरो कितना गया 20√2 sin 45, यानी कि ये भी 20, मेरा अपना रफ होगा, किसी को दिखाना है, तो दो एरो आ चुके हैं, एक 20 का 20 इसकी वजह से, तो थोड़े कलर कोडिंग कर देते हैं। चलो अब इसकी बारी आ गई,
तेरा भाई, तेरा इधर कितना कंपोनेंट है, मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ, कितना cos 60 cos 61/2 इट इज 15, राइट। तो इधर को, इधर cos होता है, इधर कितना, तो 30 sin 60 √3/2 इट इज 15 √3। ओह, अब तो ध्यान से सुनना आपने, ध्यान का मतलब टफ नहीं होता, पता नहीं कितना टफ है तो आप क्या, यही पे इकट्ठे लिख देने हैं। ये कौन से कंपोनेंट है बोलो, आई वाले दिख रहे हैं आपको, और ये कौन से हैं, ये 15 को नजदीक ले आओ, ये कौन सी है, जे वाले। तो यही का यही काम खत्म, 20 प्लस आई क्या है, जे क्या है, 20 प्लस 15, हाँ जी इधर 20 प्लस 15 √3। अगर कोई इधर होता कंपोनेंट उसको माइनस कर देते हैं, तब की बात करेंगे, कुछ नया नहीं किया। तो ये मतलब ये आपको बेबी स्टेप्स से ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट ही कर देना है। और अब मैं यहाँ अप्रोक्सीमेशन लूंगा ताकि आपको क्वेश्चन की फीलिंग आ जाए कि हमने किया क्या। हमने तो रिजल्टेंट निकालना था 20 न्यूटन रूट का 30 न्यूटन का, क्या निकाल पाए, क्या कुछ मिलेगा हमें, प्लस ये 15 √3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताऊं कितने लूं, 15 30 लेते हैं, 45 48 4 105 4 10 15 10 25 26 ले रहा हूँ रफली, मुझे आप एक्नॉलेज कर देना, 26 प्लस 40 20, हाँ 46 हो गया। यहाँ पे आप शायद बच्चे नॉन एसेंशियल चीज को छोड़ दो, मैंने √3 को ले लिया 1.732, थोड़ा कम ज्यादा हो नॉट वरी, ये आ गया ना, मुझे मिल गया ना रिजल्ट टाइम, जिसकी मुझे तलाश थी। पर इफ यू वांट टू लीव मैं आई एम रियली सॉरी, एक दो मिनट यही बताऊंगा, फटाफट बनाया तुम, ये पीरियड ही बना देता हूं, चल फिर तू भाग जा। 35 46 ओके, तो ये रिजल्टेंट इसका मतलब किस एंगल पे है, 46 है, 35 स्क्वायर 46 स्क्वायर, tan theta is 46/35। तो यहाँ पे आज मैंने आपसे ना यस मांगी ना नो मांगी, तो बीच में यस जो मांगनी थी, लेकिन यहाँ पे इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, तो कनेक्शन ताकि मुझे सब पता चल जाएगा, सारे जाग रहे हैं, कुछ बच्चे कहीं जूम ऑन करके सो ही ना गए हो, जिनका यस नहीं आएगा पर अब यू कैन लीव नाउ, अगर तुम लेट हो रहे हो, ठीक है। अब मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, जिसकी यस नहीं आई या नो भी आ सकती है, डेफिनेटली सोया होगा। बाकी बच्चे नहीं जाएंगे अभी कोई भी, फाइन फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। among the new students मैंने जो बुक्स भरी हुई है वो बुक्स खरीद लें फटाफट, ताकि होमवर्क शुरू कर दें, होमवर्क करना बड़ा जरूरी है। तो फिलहाल मैं एसएल में से कुछ, यस खुशी बेटा, यस नो प्रॉब्लम। चैप्टर 4 है, इसका नाम मोशन एंड प्लेन है। ऑब्जेक्टिव वाली बुक इसे मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा सारा।
जो बोलूं वही करना ध्यान से। एक्चुअली सीधे टेक्निकल क्वेश्चन है 17 18। यस, एग्जांपल्स। किसी बच्चे का एसएल सामने है तो एसएल खोल दे रहा मैं उसको ना, कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा 18 20। Don't do the questions till you open it in. 21 22 23 25 18 का कोई स्टेटमेंट बोलेगा बच्चा? तो किसी के पास बुक है ना सामने एसएल न्यू वाली, तो मेरे पास 1 साल पुरानी है, तो मैं I'm just arranging दिमाग से गुजरता मेरे, तो कंफर्म कर दूं 18 की पहली स्टेटमेंट अगर किसी के पास है तो। फिर इसी के आगे जो एग्जांपल्स के आगे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस होंगी। तो होमवर्क स्ट्रिक्टली करना है। मैं विद इन डे और टू अगेन वो गूगल फॉर्म वाला चक्कर पर, जहाँ पे गूगल क्लासरूम वाला चक्कर शुरू करने वाला हूँ, जहाँ पे आपको सबमिट करना होगा होमवर्क। अब बुक्स की यदि यूज बन गई है 1 3। यहाँ एग्जांपल 17 भी कर लो। 1 3 5 6। पहले कॉपी करनी है, फिर सॉल्व एग्जांपल करने हैं, आराम से करने हैं, तो फिर उसको 7 8 9। ये होमवर्क का रफ वर्क आप, आई विल आस्क यू एनी टाइम टू शेयर विद मी बाय क्लिकिंग द फोटोग्राफ, राइट? मैं आपसे शेयर करवा सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही है हमारा। न्यू स्टूडेंट्स अगर कुछ किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, they can post the doubt और they may simply leave। एंड मेरे पुराने स्टूडेंट्स का कुछ वो है +1 के, कुछ हमारे +1 कह रहा हूँ, मोशन स्टेट लाइन के डाउट होंगे, तो वो हम 2-4 डाउट्स कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्लास इज ओवर, थैंक्स। हाँ अभी कुछ लेट अस सी द कहां गया डाउट्स के लिए। तो मुझे एक सेशन और लेना पड़ना एक्सक्लूसिव ना।
और किसी का डाउट? एक तो सेम तुम्हारा जो डाउट है ना ये वाला, मैं यहाँ पे सारे बच्चे ग्रुप पे देख लेंगे, इसमें मिसिंग है कुछ, सोल्यूशन में जरूर फालतू वर्ड यूज किया होगा। टू अवॉइड द कोलिजन ना, तो यहाँ कुछ और है कि तीसरी थर्ड बार भी शो करनी थी, इसको इस क्वेश्चन को छोड़ दो। ऐसा क्वेश्चन कल शायद अनंतिका ने पूछा था, अगर आपने क्लास में थे, मुझे ध्यान नहीं है, परसों, कि वो 3 कारों वाला, एक कार यहाँ पे, एक कार यहाँ पे, कार यहाँ पे, तो आपकी वहां प्रैक्टिस हो गई है 3 कारों वाली, मेरी एनसीईआरटी में, तो ये क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है, राइट? एक ये, और सेम यार देख के बताना, तुमने शेयर किया हुआ इसका 7th में ही डाउट है, मैंने अभी दोबारा जल्दी से, तो सैम आई एम आस्किंग यू, seventh also good, so let me read it. Two boys enter a running escalator at a ground floor in shopping mall and do the function. The first boy repeatedly follow P1 step up, then Q1 down, whereas the second boy repeatedly follow P steps up and then move related to the escalator with the speed of this. The first boy takes T1, T2, T2. First of all, how fast is the escalator flying? Right. और सेम इसके अलावा कल कौन सा हो गया था हमारा 4.5, ये भी हो गया था। मैं इसको बच्चों आराम से सॉल्व करके खुद ही करूंगी, मतलब क्लास का कॉमन टाइम ना वेस्ट हो, तो थोड़ा सा टेक्निकल है जरूर, राइट? तो इसलिए नहीं कि ताकि ज्यादा टाइम ना लगे हमारा क्लास का, तो मैं इसे नेक्स्ट सेशन में लेता हूँ। तो अगर छोटी सी गलती होगी ना 1 - 2 की, तो इट में मेक अ प्रॉब्लम। और कंप्रीहेंशन वाले सेम हम बाद में करते हैं अलग से। और साहिल तुम्हारे सेम इसके अलावा कोई और तो नहीं है ना? एक ये हो गया और एक कॉम्प्रिहेंशन विल डिस्कस, मैं वो भी देख लेता हूँ, काफी है क्वेश्चन धारा। ये साहिल ने पोस्ट करे हुए हैं, मल्टीपल सिंगल करेक्ट। सैम ने भी करे हुए हैं सिंगल करेक्ट, लेट मी सी। सिंगल करेक्ट में 6 है, होल्ड क्या सैम नहीं करे, शायद पूरा पढ़ लेंगे 6 राइट। मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 सिंगल करेक्ट, बड़ा वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ये फिजिक्स कम है, और यू कैन से IQ बेस्ड ग्राफिकल सा, और टिपिकल है। एंड में एक टैक्सी की गलती लग सकती है सबको, मैं अपनी जोर लगाऊंगा 1 बार 2 बार। क्वेश्चन 6 पेज नंबर
संगीत जेई वाले को, राइट। एक एक्स स्टेशन है, एक वाई स्टेशन है, और एवरी 10 मिनट और उसमें 2 आवर्स का डिस्टेंस है। वन 20 मिनट, और लिखा गया हुआ है कि टैक्सी लीव्स एनी स्टेशन, यहाँ से वो टैक्सी जा रही है, उधर से भी जा रही है। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ लो, लेकिन जिनके पास ये नहीं है, ये हर बुक में होता है, मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को, लेकिन इमीडिएटली रेफर द ग्रुप में से फोटो करो। 6 नंबर, और टैक्सी लीव्स, हाँ जी ये हो पाएगा, ठीक ठाक। एवरी स्टेशन, 4 क्वेश्चन हो रहा है, 10 मिनट। तो अगर 10 मिनट है तो आपको ये देखना है कि अगर यहाँ से टैक्सीज निकल रही है ना, उनमें हर एक पे कितनी दूरी है, 10 मिनट की। तो यहाँ पे इसके बीच पे स्टेशन पे अगर मैं किसी टाइम पे सोचूं कि एक टैक्सी यहाँ से निकलने वाली है, एक टैक्सी यहाँ से ऑलरेडी होगी, जो इधर वाली टैक्सी है, एक टैक्सी और ऑलरेडी यहाँ होगी, यहाँ रास्ते में, और एक जस्ट यहाँ पहुंच चुकी होगी, अगर हम वो टाइम ले पूरे मल्टीपल्स। तो आप ये समझ के चलो कि दैट इज इट इज यहाँ पे 11 टैक्सीज हैं एक्चुअली, 1 2 11 11 कैसे कर लो, यहाँ पे 120 को 10 से डिवाइड करते हैं, 12 आता नंबर, ये 12 हमें यहाँ पहुंच एंट्री मारनी होगी। तो बल्कि उल्टा है, वहां पे देखा जाए तो यहाँ पे वी शुड गिव द नंबर्स लाइक दिस, और कभी हमने काउंटिंग स्टार्ट करी होगी ना, 1 2 3, और यहाँ पे 12 टैक्सी, यहाँ पे 11 10। इन एनी केस व्हाट आई वाज सेइंग हियर कि अब तो और भी चक्कर पड़ जा रहा है। वेट, नंबर उल्टा देने से ना आपको मुझे, तो आप नंबर को सीक्वेंस मत मानना, नंबर को सीक्वेंस ना मानना, बस टैक्सीज गिननी है। तो इस पे यस और नो करना, आप सब ने नो भी कर देना कि आपने कहना ये जो इसके अंदर यहाँ टैक्सीज है एट एनी टाइम, गैप 12 है, ऐसे वाले गैप 12 है, लेकिन टैक्सीज 11 है यहाँ पे एट एनी मोमेंट। ये क्लियर है? चाहे आपको 1:1 काउंट करना पड़े, या मुझे पूरी फिगर बनानी होगी। आई वाज वेटिंग कि एट एनी टाइम बीच में यहाँ पे 11 टैक्सीज हैं, ट्वेल्थ यहाँ पहुंच गई होगी। तो यहाँ टाइम गैप है, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। नो का आंसर भेज दो, कोई इश्यू नहीं है, आंसर भेजा जरूर करो। तो एम आई कनेक्टेड पीपल और नॉट, आपका कोई किसी प्रकार का आंसर नहीं आ रहा। सर आई वाज पर्टिकुलर आस्किंग यू कि एम आई ऑडिबल और विजिबल आप लोगों को? अब पूछ रहा था मैं आपको ये वाली बात, बेटा बताओ कि एट एनी मोमेंट अगर यहाँ से टैक्सी एक निकलने वाली है, तो इसको 10 मिनट इसको हो चुके हैं, और क्लियर करता हूँ, 10 मिनट इसमें डिस्टेंस होगा, 10 मिनट इसके बीच में है। तो एक दूसरा यस आपको भेजना जरूरी है कि आपको ये पता चला कि इसके बीच में ओवरऑल एक टाइम पे 11 टैक्सीज हैं एट एनी मोमेंट यहाँ पे। बहुत टाइम गैप है।
हाँ कोई देखो इनमें 2 आवर का गैप है 2 स्टेशन में बेटा, और वो पता है कह रहे देखो यहाँ पे फिर अब तुम अपने आप दोबारा करना, आज तो नहीं पाना। तो टैक्सी लीव्स एवरी स्टेशन 10 मिनट, हर 10 मिनट बाद टैक्सी लीव कर रही है। तो अगर कोई टैक्सी यहाँ लीव करती है ना, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, 120 मिनट। तो ऐसा करते हैं, अगर ये 1 टैक्सी निकली थी यहाँ से है, तो वही 1-2 का फर्क पड़ गया ना। ये टैक्सी निकली थी, जब तक ये यहाँ पहुंचेगी पीछे से और टैक्सीज निकलती रहेंगी। दैट इज अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड। वो तो नहीं, एक टैक्सी पहले चलेगी, जब तक यहाँ पहुंची इसके पीछे लाइन लगी होगी टैक्सीज की। इन टैक्सीज का जो टाइम डिफरेंस है ना, ये देखो ये कहना चाह रहा था, वो कितना होगा बोलो। ये भी मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा आपको, लेकिन अब दोबारा यहाँ पे बताओ, हर टैक्सी में आपस में डिस्टेंस कितना होगा। गुड, शाबाश। डिस्टेंस मतलब मैं बता टाइम कर रहा हूँ, वर्ड डिस्टेंस यूज कर रहा हूँ, तो आप बड़े हो चुके हो। और टाइम डिफरेंस होंगे, और एक बार 10 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा। तो आप ये खत्म होने के बाद भी काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा करने से पता क्या होगा कि यहाँ पे जब फर्स्ट पहुंची होगी तो पहले से यहाँ से लीव करेगी, तो एट एनी इंस्टेंट बीच में 11 टैक्सीज होती है। इनमें से एक मिस करनी है, यहाँ ये निकलने वाली है, या फिर यहाँ पहुंच चुकी है, ऑन रोड नहीं है टैक्सी। अब ना ये जो मेथड, 2 मेथड है इसके। एक मेथड करा के मैं क्लासेस बंद कर दूंगा, मेरा टाइम हो चुका। मान लो उल्टी तरफ से टैक्सी निकली आ जाएगी, राइट। इसको यहां तक आते आते 120 मिनट लगने यहां तक पहुंचते हैं। तो अब इमेजिन करो सिर्फ कि अगर यहां से टैक्सी, ये टैक्सीज को फ्रीज कर दो, रोक दो, फ्रीज कर दूं अगर, तो यहां से जो टैक्सी आएगी तो उसको रास्ते में कितनी टैक्सीज को क्रॉस करेगी, वो 11 को। ये रुकी, स्टॉप कर दिया मैंने, स्टॉप है। और वाई वाली टैक्सी यहाँ से निकली, वाई वाली ये गई, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 3 3, यहाँ आते आते 11 टैक्सी क्रॉस करके जाएगा। ये समझ नहीं आपने बात, बिकॉज जो अंदर आ चुकी वो भी क्रॉस नहीं, जो यहाँ वो भी क्रॉस नहीं। तो यहाँ आते आते वो अगर टैक्सी खड़ी रहती तो 11 टैक्सी क्रॉस करता। यहाँ भी ऐसा करो, नो भी कर दो। अगर इनको रुकी हुई टैक्सी मान लो मैं, तो इधर से चला कोई तो 11 टैक्सीज को ही क्रॉस करके जाएगा। अगर ये स्टॉप है, रास्ते में फ्रीज कर दी, और बच्चे भी किसी होते से आनंदी का तुमने क्या, और भी ठीक है ना। अब लेकिन क्योंकि इसको 120 मिनट लगे हैं, बात को समझो, तो 120 मिनट के दौरान एवरी सेकंड 10 टैक्सीज, अभी 10 में टैक्सी निकलती है, तो 12 मोर टैक्सीज यहां से लीव कर जाएंगी। ये वाली, जब तक ये यहां से यहां आया, अब तो चल रही है, ये चली जा रही है, ये चलना शुरू करते तो भी इसको मिलेंगे कहीं ना कहीं रास्ते में, सारी क्रॉस करेंगी। और ये 11 तो भागती भागती क्रॉस करी जाएंगी। इसके अलावा इसके पीछे और कितनी टैक्सीज निकलनी है, 12 टैक्सीज विल कम आउट ऑफ द ये वाले स्टेशन से, वो भी रास्ते में से, मतलब इसको एक उसको जस्ट यहाँ पे मिलनी है। तो दैट इज अ सिनेरियो जो हमने किसी एक को मिस करना है, या यहाँ वाली को। तो व्हाट इज द लॉजिक, लूज लॉजिक बता रहा हूँ मैं अभी आपको। तो कल देखो मेथड और भी है मेरे पास, वो ग्राफिकल है पूरी तरह से, कि हमें कहेंगे अगर रुकी होती तो 11 मिलती, और 120 मिनट में 12 और निकल आएंगे, वो 12 को भी क्रॉस करके इससे घुसना है, रास्ते में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ओवरऑल 23 टैक्सीज आंसर। तो अगर ये तुम्हें समझ आ गई हो ठीक है, ना भी हो ना थोड़ा मारना, कल मैं दूसरा मेथड करा दूंगा। और मैं एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ आज, तो ये क्वेश्चन है यूनिक है, कोई तुम देख रहे होगे कि प्योर फिजिक्स नहीं है। एक तुमने पूछा हुआ 22, मैं एक्चुअली उसका रिव्यू नहीं कर पाया, मैं नहीं तो उस पे ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे काफी। बॉडी स्लाइडिंग ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, हाँ वो इंक्लाइन प्लेन है तो भी छोड़ दो, ये लॉजिक क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बस इतना मान के चलो कि इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये 22 नंबर क्वेश्चन है।
जैसे अगर नीचे को गिरे ना तो भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, इधर को जी sin थीटा होती है, कुछ होती है और, लेकिन आपने क्वेश्चन ये मानो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वरना छोड़ भी दो। 22 क्वेश्चन में हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर द वन फोर्थ डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टॉप। मैं इस क्वेश्चन को छुड़वाने की बजाय आपको करा देता हूं। तो आपने देखा होगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ डाउट्स जो है कि बड़े यूनिक क्वेश्चंस हैं, और ये तो है ही सब सिलेबस से बाहर करो फिलहाल। पूरा डिस्टेंस ऐसे है, बस इतनी बात मानो ये, और u 0 है और t इज इक्वल टू 4 है, तो s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर या s इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 स्क्वायर, राइट। अब वो कह रहा है कि सिर्फ s/4 डिस्टेंस और करना हो तो कितना टाइम लगेगा। s/4 इज इक्वल टू हाफ a इंटू t स्क्वायर। इन दोनों को यहां पुट कर दो या डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे इसको इससे 1/4 t स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, t स्क्वायर इज 4, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि इसमें भी तुम्हारा सेम कोई कसूर नहीं था, इसमें हमें एक कांस्टेंट है, क्यों होता है वो लॉज ऑफ मोशन में आएगा। एक आध और कमेंट करूंगा बस, फिर 9:30 की क्लास में 27 27 ये मैं मेडिकल वाले बच्चों के लिए पोस्ट कर देता हूँ, अच्छी क्वेश्चन है, कॉमन। तो ये कह रहा है कि यहां से बॉल हमने फेंकी यू से, तो एक बार ऐसे रास्ते से मुड़ के आनी है। 2 पॉइंट बताए उसने मुझे, एक कहता है h हाइट अबव या h डेप्थ बिलो। यहाँ वेलोसिटी v है ना अगर, और यहाँ v डैश है, तो अंग्रेजी में जो उसने बोल रखा है velocity is below point is twice the velocity at point h meter above the v dash is 2 times v, ये दिया हुआ, तो फुल रास्ता नहीं था अभी। तो अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला, अब यहाँ पे आपको ध्यान है वो हमें करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे, और साइन कन्वेंशन में अपर को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन नीचे माइनस जी। फर्स्ट केस पहले तो लिख दिया, केस 1 v स्क्वायर u स्क्वायर तो वही रहेगा 2 इंटू माइनस जी प्लस एच के ऊपर को हिंट देके छोड़ दूं। इसी तरह सेकंड केस v डैश स्क्वायर u का तो वही रहना है प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच, v डैश स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh। ये दो और ये प्लस आ जाएगा दूसरी बार, ये 1 इक्वेशन है, ये 1 है, ये 2 है और 3 है। चाहता है क्या आंसर वो
फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल फ्रॉम द टॉपर। वो हमसे ये चाह रहा है ये, एंड h विल बी इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो उससे हो जाएगा काम। एडिंग दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर और v डैश को 2v। इन तीनों को सॉल्व करना होगा तो वहां से आंसर आ जाना चाहिए। एक तो ये कर दिया मैंने, एक मैं क्या करता हूँ v डैश को 2v पुट कर देता हूँ और भी आंसर इस फॉर्म में चाहिए हमें, h की फॉर्म में आ जाएगा। तो सेम एक बार ट्राई करना इन तीनों को मैनिपुलेट करके कि मैं हिंट दे रहा हूं तुम्हें, मेरे पास अगली क्लास का टाइम हो गया तो कल मैं इसको और भी दोबारा भी कर दूंगा। हो चुका, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आ गया ये चीज, और ये सॉरी ये वाली, इसको यहां करके कोई एक कर दो और फिर कोई एक क्वेश्चन ये लेके ट्राई करना। आई विल डू टुमारो, अभी मुझे जाना पड़ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला टाइम एग्जैक्ट उतना फायदा नहीं हो रहा, डाउट्स आपके ज्यादा है तो मैं आज अभी पोस्ट करता हूँ पहले की तरह कोई 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाए ताकि एक्सक्लूसिवली वही करें फ्री होके। मैं भी ना सुबह से 5:45 से क्लासेस चल रही है मेरी, तो यहाँ पे एक होती है आउटपुट, उतना मजा नहीं आ रहा मुझे डाउट्स करवाने का, राइट। तो आई विल पोस्ट द टाइम, कल का वो टाइम निकालता हूँ मैं।